Hello student, this is Prakash sir and this is the first video of chapter 2 generation of computer. So you know what is the mean of generation? The generation mean is history of computer that is developed by time to time. So in this video we will talk to in first generation computer 1940 to 1956, second generation computer 1956-1963, third generation of computer 1964-1971, fourth generation of computer 1971 onwards, then fifth generation of computer. But in this video we will discuss only first generation of computer. So what is the mean of generation? The mean of generation is history of computer, is often referred to as different generation of a computer. With every generation of computer there was a major development, such as computer became smaller, cheaper, more powerful and more efficient. मीन्स जनरेशन के साथ होता क्या है, जैसे ही नेक्स्ट टू न्यू जनरेशन में कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर का जो साइज है वो स्मॉल होता है, जो उसकी परफॉर्मेंस स्किल है वो इम्प्रूव होती है, जो मेमोरी स्टोरेज है वो कैपेसिटी इंक्रीज होती है एंड जो कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस होती है. तो दीज आर द बेसिक एडवांटेज ऑफ जनरेशन. सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. So before we start, first generation of computer came to in the period of 1837. In 1837, Charles Babbage, you know Charles Babbage, father of computer, he was a British scientist and made first computer. It was a mechanical computer which could do very large calculation. Since then, many people had contributed to the improvement of computer. Means जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेबेज ने इन 1837 में डेवलप किया था. बट ऐसा नहीं है कि 1837 से पहले कोई भी कंप्यूटर नहीं था. कंप्यूटर होते थे बट वो ओनली एज अ कैलकुलेटर यूज़ किए जाते थे, जैसे कि एबाकस. तो एबाकस क्या था? ओनली कैलकुलेशन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता था. देन टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंप्यूटर पे वर्क किया, उनको डेवलप किया अकॉर्डिंग टू जनरेशन. कंप्यूटर का साइज़ रिड्यूस हुआ, उसकी कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज हुई, परफॉर्मेंस स्किल उसके इंक्रीज हुए. तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे जब सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन पे पहुंचेंगे. बट इन फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर एक्चुअल में होते कैसे थे, चलिए वो डिस्कस करते हैं. तो आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो सी इन अ इमेज दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज इन अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड दे यूज वैक्यूम ट्यूब. तो वैक्यूम ट्यूब क्या होते थे? ये वैक्यूम ट्यूब क्या करते थे कि इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होते थे और ये हीट प्रोड्यूस करते थे. इनको इस टाइप के कंप्यूटर को ऑपरेशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर की नीड रहती थी. तो जैसे ही इसको पावर दी जाती थी तो ये वैक्यूम ट्यूब हीट होते थे. इस वैक्यूम ट्यूब के हीट होने से कंप्यूटर के अदर पार्ट को लॉस होता था, तो उसको बचाने के लिए इन वैक्यूम ट्यूब को आइसोलेट किया जाता था. सेकंड, ये जो कंप्यूटर होते थे, प्रोग्रामिंग एक्टिविटी वाज वेरी लो, दे कुड नॉट स्टोर मच डेटा. सो एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर एडवैक, मार्क फर्स्ट, एनीवैक, एडसैक एंड यूनिवैक फर्स्ट. सो एडवैक, आप देखिए साइज देखिए ये कितना बड़ा है, लाइक वन लार्ज रूम. तो एडवैक का फुल फॉर्म क्या है? एडवैक का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो इसको इन्वेंट किया था वो किया था जॉन प्रेसपर्ड ने इन 1944 में। जो एडवेक कंप्यूटर के फीचर हैं, दीज आर स्टोर बोथ प्रोग्राम एंड डेटा, मीन्स it's have a capability to store program and data both at a particular time, and weight is a approximate 8000 kg and it based on a binary system. Then second computer is used in a first generation is a Mark I. So what are the advantage of Mark I? It is developed by Howard H. Aiken in 1944 or 1944, both are developed in 1944, ADVAC and Mark I. What feature of Mark I is fully automatic calculator, and it's perform like various skill like addition, subtraction, multiplication and division. Then third computer who is the first generation is ENIAC. ENIAC, full form of ENIAC, ENIAC, E-N-I-A-C. ENIAC, full form of ENIAC. E represented electronic, N represented numerical, I represented integrator, and C represented computer. That means electronic, numerical, integrated and computer. It was developed by John Presper in 1946 and one other scientist, John W. Mauchly. First program, the feature of ENIAC is first programmable general purpose electronic digital computer, had no stored program. Weight of this computer is approximate 27,000 kg, capable to solve numerical problem. मीन्स ये जो कंप्यूटर था ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता था। इसका वेट जो था वो 27,000 kg था, एंड ये जो कंप्यूटर था इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इक्विपमेंट का यूज़ किया गया था। देन फोर्थ कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज EDSAC. EDSAC, EDSAC. So what is the full form of EDSAC? Electronic Delay Storage Automatic Calculator. It was developed by Professor M. Wilkes in 1949. The feature of EDSAC is fully stored program computer, weight more than 6000 kg. तो आपने देखा होगा जो एडवैक था उसका जो वेट था वो 8000 kg था। देन ENIAC आया, उसका जो वेट था वो 27,000 kg था, बट EDSAC का वेट 6000 kg, मीन्स कम हुआ। देन फिफ्थ कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज UNIVAC First. The full form of UNIVAC First is Universal Electronic Computer. It was developed by John Presper, Eckert, and John W. Mauchly in 1951. The feature of UNIVAC First is second commercially acceptable electronic computer, weight more than 13,000 kg, and handle both number and alphabetic character property. I hope you understand all the feature of first generation of computer. Thank you.